नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज पर आज हम जिस अतिथि से आपको जिक्र करने जा रहे हैं वे अपने आप में अहम है और नाम ही उनका काफी है, नाम ही पहचान है। और नाम की जिक्र करें तो छोगालाल जी भुई, जो कि वर्तमान में उदयपुर के नगर निगम बोर्ड में वार्ड नंबर 57 से वास्ता रखते हैं। आप अतिक्रमण समिति से भी लगातार जुड़ाव रखते हैं और शहर के विकास को लेकर लगातार आप सोचते रहे हैं। आज उदयपुर शहर के लिए किस तरह से इनका जुड़ाव है ये जानेंगे, लेकिन सबसे पहले उनका जीवन क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे कई बार हर इंटरव्यू में आपसे सवाल जवाब होते रहे हैं, लेकिन हीता गांव से अगर उदयपुर के सफर को बात करें तो शॉर्ट में किस तरह से कहना चाहिए? यार सब लोग मेरे से यही पूछते हैं जी। हीता गांव है, वल्लभ नगर जो विधानसभा है, वल्लभ नगर तहसील है, बिंडर के पास में हीता गांव है। सन 1958 में पैदा हुआ। 1958 का मतलब मैं 65 साल का हूँ जी। 5वीं क्लास तक हीता में पढ़ा, फिर हीता गांव में 5वीं क्लास तक ही स्कूल था, प्राथमिक स्कूल ही था जी। फिर यहाँ उदयपुर में आ गए, मेरे पिताजी गन्ने का रस चलाते थे जी, उनके साथ काम किया और फिर ये पढ़े, 10वीं तक पढ़े, फिर चलते चलते वह ठीक ठाक हो गए बस। दोस्तों देखिए, कैरियर के लिए तो कई दाव पे लगाने पड़ते हैं, लेकिन छोगालाल जी भुई हमेशा ही कैरियर को लेकर अग्रसर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, गांव से अगर कोई भी व्यक्ति शहर में आता है तो संघर्ष के साथ में आगे बढ़ते हैं। छोगालाल जी भुई का भी इसी तरह का अंदाज रहा है। आप यहाँ आए, आप बिजनेस से भी जुड़े और साथ साथ में आपने संयुक्त परिवार की जो एक बागडोर है उसको भी संभाल रखी। भाई साहब, कई बार परिवार से आदमी निकल जाता है लेकिन परिवार को भूल जाता है। आपने तो संयुक्त परिवार की अभी भी बागडोर है उसी अंदाज में संभाल रखी। संयुक्त परिवार तो बहुत जरूरी है यार जी। मान लो मेरे पिताजी के भी 5 भाई थे और मेरे पिताजी के भी 5 बेटे और 1 बेटी है, और फिर मेरे भी 2 बेटे और 1 बेटी है, पत्नी है। तो कुल मिलाकर सबको साथ रखने से तो मजा आता है, एनर्जी मिलती है। कई सारी गलती भी हम करते हैं तो हमसे बड़े जो माता पिता है या दादा दादी है हमको डांटेंगे, तो संयुक्त परिवार से आदमी लाइन लेंथ से चलता है। कई बातें हो जाती हैं, बड़े बड़े सवाल होते हैं, लेकिन हम छोटे सवाल कर लेते हैं। वो भी क्या क्या है आपकी? वो भी क्या क्या है जी? वो भी क्या है, गाड़ी रखना भी मेरी हॉबी है। उसके बाद में उम्र बहुत ज्यादा है तो भी कलरफुल शर्ट पहनना, गाड़ी के कलर करना, तो खुश रहना, मस्त रहना, जो अच्छा आदमी है उससे दोस्ती रखना, ये सारी नेचर में है। छोगालाल जी की फिटनेस का राज क्या है? इतना फिट आज भी, उम्र मायने नहीं रखती। कोई कभी जिंदगी में जिम में गया ही नहीं। ये जरूर है, कई सारे मेरे दोस्त थे वो अच्छे पहलवान थे, बढ़िया, जिसने राजस्थान में गोल्ड मेडल ले रखा। ऐसे भी मेरे दोस्त उदयपुर में मेरे दोस्त थे, तो उनके साथ देखते थे। और फिट तो क्या, काम धंधा करते हैं जो अपना बॉडी बन जाती है। वार्ड नंबर 57 से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 2 साल से अधिक का कार्यकाल भी हो गया। मेरा वार्ड नंबर 57 बहुत लंबा चौड़ा है जी। ओहरवाड़ी, बड़ी होली, गांचीवाड़ा, भोपालवाड़ी, तीज का चौक और कार बोईवाड़ा, यानी कि बहुत लंबा चौड़ा वार्ड है। लगभग 7000 वोटर है उसमें, और स्मार्ट सिटी के तहत वो वार्ड आया। आप लोग जानते हैं कि शायद नगर निगम के पिछले बोर्ड से, जो चंद्र सिंह जी कोठारी का बोर्ड था उससे, और वर्तमान जो हमारे महापौर है गोविंद सिंह जी टाक, उनके बोर्ड से ये 4 सालों से स्मार्ट सिटी का काम उदयपुर शहर में चल रहा है। तो मेरा वार्ड 57 भी स्मार्ट सिटी में काम आता है और लगभग वो काम हो गया। ऐसा गर्व महसूस करते हैं मेवाड़ के साथ में, मेवाड़ चैनल का होना? हाँ, गर्व तो 100% महसूस करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कारण के 25-28 साल पहले जब भी मैंने केबल चलाई तो मेरे दोस्त ही मुझ पे हंसते थे। 25 साल पहले, 30 साल पहले 3 या 4 चैनल चलाए थे। स्कूटर पे, साइकिल पे, सीढ़ी, जो बांस की सीढ़ी होती है ना, उसको लेकर खंबे पे चढ़ना, वायर बांधना, ये काम होता था। तो हमारे दोस्त थे, वो बड़े बड़े अच्छे क्वालिटी के दोस्त थे, जो बिजनेसमैन थे, दादा थे,
तो कहता है यार क्या घटिया काम कर रहा है यार, सीढ़ी उठा के जा रहा है, ये जा रहा है। मैंने कहा नहीं यार, इसका बहुत बड़ा भविष्य है। तो आज मैं भले एक घर से 50 रुपए ले रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे दिमाग से चलाऊंगा तो मैं बहुत आगे बढ़ूंगा। और इस कहानी को जब मैंने खूब सारी मेहनत करके मेवाड़ केबल को आगे बढ़ाया और आज इस मुकाम पे हूँ, पूरे उदयपुर शहर में मेवाड़ केबल चलता है। भले एक कंपनी और डैन कंपनी मेरे साथ जुड़ गई, जो इंडिया लेवल की कंपनी डैन कंपनी, जिसके ये सारे केबल नेटवर्क से जुड़ी हुई है, वो मेरी पार्टनर है। मैं उसके साथ काम करता हूँ। डैन, उसका नाम लिख रखा हमने डैन मेवाड़। लेकिन प्राउड, गर्व, ऐसा नहीं मैं हेगड़ी मारता हूँ, लेकिन अपने आप को ये लगता हूँ कि जिस चीज को मैंने सड़क से चलाई वो आसमान तक भी है, तो मुझे अपने आप के इस प्रतिष्ठान पे बहुत बड़ा गर्व है। मुझे बुलंदी पे टिका रहना बहुत बड़ी बात है। तो मेरा मेवाड़ केबल पूरी उदयपुर की जनता की सहयोग से टिका हुआ। दोस्तों, छोगरलाल जी के हिसाब से हमने कई सवालों और बात कर ली। एक अहम सवाल है भाई साहब, हमारे चैनल राष्ट्र न्यूज के द्वारा एक मुहिम लगातार चलाई जा रही है शहर की बेटियों के लिए सुरक्षा चक्र, जिसमें महिलाओं को जूडो कराटे से जोड़ना, उनके लिए आत्मरक्षा की बात होना, या नगर निगम के द्वारा इस तरह का कोई प्रयास, या आपको अपनी तरफ से कोई इस तरह की राय सहमति व्यक्त करते हैं? क्योंकि अधिकांश आपके नगर निगम के जो वार्ड है वो महिला वार्ड है। हाँ बिल्कुल, आत्मरक्षा, क्योंकि महिलाओं की आत्मरक्षा मैं तो कह रहा हूँ करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी महिला जाती कोई न कोई ताक झांक करता रहता है, कई सारे काम करते हैं, लेकिन अब पहले जैसी डरपोक महिला नहीं रही। दोस्त आपके कई सारे हैं, दोस्तों की आपकी लिस्ट बहुत छोटी नहीं होती है, और जितने नाम हम जिक्र करेंगे उतने कम पड़ जाएंगे। क्या कहते हैं यार, बात मतलब शौक है और दोस्ती रखनी चाहिए यार, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मान लो 4 भाई हैं, 4 भाइयों के एक पत्नी है, तो घर में तो खटपट होती है यार। जब 2 भाई और 2 बहन है तो उनमें भी खटपट होती है यार। तो अगर कोई राय चाहिए, सहमति चाहिए, तो अच्छी राय कोई दोस्त ही दे सकता है। लेकिन मेवाड़ी से आपका बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है, यानी कि जो शब्द आप बोलते हैं वो किसी भी व्यक्ति को, उदास को भी हंसा देता है और जोड़ लेता है। ये कहाँ से जुड़े? देखो, मेवाड़ी एक तो कम पढ़ा लिखा जी, 8वीं 10वीं पास बड़ी मुश्किल से इधर उधर सेटिंग करके पास होगी। तो अब और जिन लोगों के साथ रहे तो मेवाड़ी आदमी के साथ रहे क्या भाई। स्कूल भी पढ़ते थे तो गरीब प्राथमिक विद्यालय सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो 40-50 साल पहले तो मेवाड़ी के साथ रहेंगे तो मेवाड़ी बोल नहीं रही। तो हम तो घर में वैसे ही बोलते हैं हम, लेकिन जब हम न्यूज चलाने लगे और टीवी में बोलने लगे तो लोगों को हंसी आने लगी। अरे यार, ये देसी आदमी के बोल रहे, जैसे कि अपने न्यूज में, जैसे दूरदर्शन न्यूज में ही लोग न्यूज सुनते थे, वो कहाँ सुनते थे 40-30 साल पहले, 25 साल पहले या 20 साल पहले। तो उस समय तो जैसे मैं न्यूज बोलने वाली लड़की होता है, आदमी होता, तो वो गर्दन तक नहीं हिलाता था और वो ऐसे ही बैठा रहता था। देखिए, आज शहर में ओले गिरे, आज उस जगह आग लग गई, आज पुलिस ने 2 चोर को पकड़ा, इस तरह से पहले न्यूज पढ़ते थे। आज ऐसी, तो मेरी न्यूज 20 साल पहले आया और मेवाड़ी बोलने से मजा आ रहा था कि हरियाली अमावस का मेला है। दूरदर्शन राजस्थान आता था लगभग 25-30 साल पहले, तो उसी समय मैंने ये अपनी केबल स्टार्ट की और केबल में हम रोज 1 फिल्म 2 फिल्में भी बताते थे VCR से। VCR के जैसे शादी ब्याह के कैमरे देखते हैं, तो शादी ब्याह की रिकॉर्डिंग भी हम VCR से देखते थे। तो मेरे दिमाग लगाया हम खाली फिल्में ही क्यों बतावे केबल में। मैं मान लो कहीं आयड में पानी जा रहा बारिश का, तो उसको बताऊं, फलसागर का झरना बताऊं, अपने जो राम रेवाड़ी है उसको बताऊं, जगन्नाथ रथ यात्रा बताऊं। तो मेरे कैमरे में रिकॉर्ड करके उस कैसेट को VCR से बताई और फिर धीरे धीरे उसने न्यूज का रूप ले लिया। मतलब शाम को छोगालाल की न्यूज आएगी तो हमने देखा ठीक है यार, तो हमने भी हमारे न्यूज का नाम मेवाड़ न्यूज कर दिया। लेकिन आप ये कह सकते हो राजस्थान में फर्स्ट प्राइवेट न्यूज चैनल मेरा है। आप रमेश जी साहब, जिला कलेक्टर से या हमारे किसी भी अच्छे, चाहे वो महापौर जी से पूछे, चाहे हमारे MLA साहब जो माननीय जो वरिष्ठ नेता गुलाब चंद जी कटारिया, या चाहे कलेक्टर साहब से पूछे हैं कि साहब इस आयड नदी का विकास सुंदर का नक्शा क्या है, आयड की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए,
ठेका दे रहे हैं, ठेका दे दिया, मान लो काम कर लेंगे। और कहीं से 100 फीट चौड़ी है, कहीं से 400 फीट चौड़ी है, कहीं से 150 फीट चौड़ी है, और वो ठेकेदार तो उसकी बाउंड्री वाल बना के चौड़ी संगड़ी करके चला जाएगा, तो उससे कोई वेनिस नदी वो नहीं कहलाएगी। दोस्तों यहाँ पे जोगालाल जी बोई साहब का ये कहना है कि आयर नदी को लेकर के जितने अभी तक के प्रोग्रामिंग किए गए हैं, जितने उसके ऊपर मसौदे तैयार किए गए हैं, उसमें उसकी एक्चुअल यानी कि उसका जो मूल स्वरूप है उसके ऊपर बात होनी चाहिए, तभी उसको पूर्व का वेनिस कहना ठीक होगा। हम आगे भी जोगालाल जी बोई साहब से बात करते रहेंगे। आज विभिन्न मुद्दों पर लगातार बात की है।